कल हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात की थी। वर्टिब्रल कॉलम में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमारे 5 टाइप के वर्टिब्राज होते हैं। उनके क्या क्या नेम्स हैं: सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम एंड कोकिक्स। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अवर वर्टिब्रल कॉलम। हमारे जो फर्स्ट 7 वर्टिब्राज हैं वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, नेक्स्ट 12 वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, नेक्स्ट 5 लंबर वर्टिब्रा, उसके बाद सैक्रम एंड कॉकिक्स। इनका काउंट भी बता दिया है मैंने कल आप लोगों को। एक इजी सा फॉर्मूला बताया था, C7 T12 L5 S5, इसके नीचे जा ऊपर लाइन लगा दो, एंड कोकिक्स 4। तो ये फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं इसलिए इनके नीचे लाइन लगा देते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये फ्यूज्ड फॉर्म में है, दैट्स वाई वी आर काउंटिंग दैम एज वन वर्टिब्रा। ओके, टोटल 26 वर्टिब्रा है अगर फ्यूज्ड फॉर्म में हम बात करें सैक्रम और कॉकिक्स की। लेकिन अगर इनको आप लोग सेपरेट काउंट कर रहे हो देन वी आर हैविंग टोटल 33 वर्टिब्रा। तो मैंने कल सारा कुछ एक्सप्लेन किया था कि अगर आप लोगों को एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले नंबर ऑफ काउंट ऑफ वर्टिब्रा, सो यू कैन से 26 ऑल्सो, 33 ऑल्सो। लेकिन समटाइम्स वो आपसे जस्टिफाई करवाते हैं कि क्यों 26 क्यों है, 33 क्यों नहीं है, या 33 क्यों है, 26 क्यों नहीं है। तो इसमें आप लोगों ने सैक्रम और कॉकिक्स जो वर्टिब्राज है इनके फ्यूजन की बात कर देनी है। ओके, नेक्स्ट जो है लिटिल बिट मैं आप लोगों को वर्टिब्राज के बारे में बताती हूँ। हमारे जो वर्टिब्राज हैं एक्चुअली उनके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मतलब उनके 2 मेन पोर्शंस हैं। एक तो होती है वर्टिब्रा की बॉडी और दूसरा होता है वर्टिब्रल आर्क। वर्टिब्रल आर्क को जो है न्यूरल आर्क भी बोल देते हैं। नॉर्मली आप जब कभी भी किसी भी वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर की बात करो तो दीज आर द मेन पोर्शंस ऑफ एनी वर्टिब्रा। मैं लिटिल बिट आप लोग को पहले ड्रॉ करके बताती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ डायग्राम शेयर करूँगी और उसमें मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। नॉर्मली हम लोग अगर बात करें हमारा वर्टिब्रा ऐसे देखने के लिए मिलता है। जैसे आप सब लोगों ने नोट डाउन किया होगा, हम अगर अपनी बैकबोन को टच करें तो हमें फील होता है, जिसको क्या बोल देते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में कि मणके हैं, रीढ़ की हड्डी के मणके हैं, है ना। तो वी कैन फील दैम। जो लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं, जिनकी बॉडी फैट कम होती है, उनकी बैकबोन जो है उनके ऊपर आप लोग उनको वर्टिब्रास को देख सकते हो प्रॉपरली, है ना। चलो फील तो हम हर एक के केस में कर सकते हैं। तो दिस इज द पोर्शन, ये पोर्शन होता है जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। तो बाहर की तरफ जो दिखाई देता है वो ये पोर्शन होता है और अंदर की तरफ ये वाला पोर्शन होता है। इसको मैं लेबल करके बताती हूँ आप लोगों को। बॉडी कौन सा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉडी। और इसके नीचे वाला ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल आर्च या फिर न्यूरल आर्च। तो बॉडी का तो इतना कुछ है नहीं खास, जो बॉडी होती है हर एक वर्टिब्रा की बॉडी होगी और हर एक वर्टिब्रा का न्यूरल आर्च या वर्टिब्रल आर्च होगा, है ना। तो मैंने आप लोग को 5 कैटेगरीज बताई हैं वर्टिब्राज की, तो सभी वर्टिब्राज में ये दोनों पोर्शन जो है प्रेजेंट रहेंगे। बॉडी जो है इसका साइज वेरी करता रहेगा वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा। अगर हम लोग बात करें जो मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया है ना, C7 T12 L5 S5 and C4। दिस इज द सीक्वेंस वाइज। तो सीक्वेंस वाइज है, सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा आएंगे और एंड में कोकिक्स वर्टिब्रा आएंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को इस वे में याद करते हो तो आप लोग को सीरियल भी पता चल जाएगा कि किस सीरी वाइज जो है हमारे वर्टिब्रास जो है नीचे से नीचे या एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के नीचे कैसे अरेंज होते हैं। सबसे पहले जो सर्वाइकल वर्टिब्रा की हम लोग बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है इनकी बॉडी का साइज छोटा रहेगा और जैसे जैसे वर्टिब्रास नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा।
रहेगा। तो सैक्रम और कॉकेक्स का तो चलो डिफरेंट है, इनमें इनका स्ट्रक्चर जो है उनमें ये बॉडी और वर्टिब्रल आर्क की बात हम लोग नहीं करते, उनके बारे में मैं आप लोग को सेपरेटली बताऊंगी। फिलहाल हम लोग जो है सर्वेक्स, थोरैसिक और लंबर 3 वर्टिब्रास की बात करते हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो लंबर की जो बॉडी है उसका साइज सबसे बड़ा रहेगा और जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है इसकी बॉडी का साइज सबसे छोटा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इस वर्टिब्रल आर्च की, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूरल आर्च भी बोल देते हैं। सो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, हमारा जो वर्टिब्रा है, हर एक वर्टिब्रा के अंदर ऐसे एक ओपनिंग होती है, बीच में एक ओपनिंग होती है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस करती है, और इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग फोरामेन, कोई भी हमारे बोन्स में ओपनिंग है उसको फोरामेन बोलते हैं, जैसे मैंने आप लोग को स्कल में भी बताया है ना। सो इसी तरह जो हमारे वर्टिब्रास के अंदर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन। सो याद रखना फोरामेन का मीनिंग क्या है, बोन्स के अंदर कोई भी जो ओपनिंग्स होती हैं उनको फोरामेन बोल देते हैं। जैसे हमारी स्कल के नीचे जो ओपनिंग है, जहाँ पे हमारे ब्रेन के साथ में हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है ज्वाइन करती है, वहाँ पे जो स्कल के अंदर वो बोन के अंदर ओपनिंग है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोरामेन मैग्नम। और हमारे वर्टिब्रास के अंदर जो ये ओपनिंग है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्टिब्रल फोरामेन। इसमें से सॉरी इसमें से जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये फोरामेन हो गया है। सो ये भी क्या है, हमारे वर्टिब्रल आर्च का पोर्शन है। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेडिसल बोल देते हैं, ठीक है, पेडिसल। सो पेडिसल जो है वो हमारे वर्टिब्रा की बोन की लेटरल वॉल्स की प्लेट्स बनाती है। तो ये साइड वाली साइड्स हैं तो इनको लेटरल वॉल्स हम लोग बोल देते हैं, इनकी प्लेट्स बना रही है। उसके बाद जो पोस्टीरियर वॉल बनाती है उसको लैमिना बोल देते हैं। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लैमिना। सो आप लोगों को ये नाम ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे क्योंकि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप फर्दर स्टडी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। इन द केस ऑफ अवर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बोन्स के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। सो हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स में से कुछ एक पोर्शन जो है वो प्रोजेक्टिंग है, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जो कि प्रोमिनेंट रहते हैं और हम लोगों को अपने हाथ से हम लोग उसको फील कर सकते हैं। सो दीज आर दैट पोर्शंस, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे की तरफ है, जो ये वाला पोर्शन है, दोनों तरफ है, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पाइनस प्रोसेसेस। सो देखो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी दो हैं, एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है यहाँ पे, और स्पाइनस प्रोसेस एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। लैमिना एक ही है, पेडिसल एक एक तरफ रहेगा, एक इस तरफ रहेगा। तो ये प्रोमिनेंट पोर्शन ट्रांसवर्स प्रोसेस, और इसके पीछे वाला जो ये हिस्सा है प्लेट वाला, इसको पेडिसल बोल देते हैं। उससे नीचे आके जो है इसको स्पाइनस प्रोसेस बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो न्यूरल आर्च है इसकी 4 आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस बनी गई। आर्टिकुलेट मत समझते हो ना, जब दो बोन आपस में ज्वाइन कर रही हैं और उनमें मूवमेंट हो रही है उस ज्वाइंट में, तो उसको आर्टिकुलेटिंग जो है सरफेस बोल देते हैं। जैसे अगर आप बात करो हमारा जो शोल्डर ज्वाइंट है ना, एक तो हमारे ऊपर से बोन आ रही है, फ्रंट से क्लैविकल बोन आ रही है और नीचे से हमारी ह्यूमरस बोन आ रही है और शोल्डर के साथ ज्वाइंट बना रही है, और पीछे से हमारा शोल्डर गर्डल भी उस ज्वाइंट में इन्वॉल्व हो रहा है। तो वो क्या है, उनकी सारी उस जगह के एरिया की, ज्वाइंट वाले एरिया की जो हिस्से हैं उनको आर्टिकुलेटिंग एरिया बोल देते हैं, ओके। सो मैं लेटर ऑन मैं आप लोगों को और भी अच्छे से आर्टिकुलेटिंग सरफेस समझा देती हूँ, ठीक है। सो 4 आर्टिकुलेटिंग सरफेस है हमारे वर्टिब्रास की। 2 जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो ऊपर वाले हमारे वर्टिब्रा के साथ में ज्वाइन बना रही है, और जो नीचे वाली 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस है वो नीचे वाले वर्टिब्रा, मतलब एक वर्टिब्रा के नीचे दूसरा वर्टिब्रा है और उसके ऊपर वर्टिब्रा है। तो जो मिड वाला वर्टिब्रा उसके 4 आर्टिकुलेटिंग सरफेस हो गए, 2 ज्वाइन तो वो कर रहा है अपने ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ और 2 ज्वाइंट्स जो है वो नीचे वाले वर्टिब्रास के साथ है, ठीक है। सो ये आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हो जाती हैं, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस और ये आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस जो है मेन है, और इनके नीचे की तरफ आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस रहेंगी। सो आई विल शेयर द डायग्राम ऑल्सो।
सो सी, इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो इसमें बॉडी वाला पोर्शन मेंशन किया हुआ है। ये जो पूरा पोर्शन है इसको बॉडी बोल देते हैं हम लोग, और इस बॉडी से नीचे से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन है उसको वर्टिब्रल आर्च बोल देते हैं। सो ये जो मिड में जो खाली जगह है इसको क्या बोल देते हैं? वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है, जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्रॉस करेगी। और बाकी वर्टिब्रल आर्च या न्यूरल आर्क के जो पोर्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने आप लोग को पेडिसल बताया, ये जो प्लेट वाला पोर्शन है दोनों तरफ पेडिसल प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस, इनको ट्रांसवर्स प्रोसेसेस बोल देते हैं। और जो आगे की तरफ है ये साइड्स की तरफ है, और ये आगे की तरफ है, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनको हम लोग बोल देते हैं स्पाइनस, सॉरी, इसको आर्टिकुलर प्रोसेस बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पोर्शन इसको स्पाइनस प्रोसेस बोल दिया, और इसके मिड में जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लैमिना बोल देते हैं। सो वैसे तो ये एक लंबर वर्टिब्रा का आप लोगों को स्ट्रक्चर शेयर किया हुआ है, लेकिन आप जितने भी वर्टिब्रास को देखोगे सबका जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। लिटिल बिट इन प्रोसेसेस, सभी प्रोसेसेस का जो साइज है उनमें डिफरेंस आ जाएगा, अदरवाइज बाकी सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। सो हमारे वर्टिब्रास में जो फोरामेन प्रेजेंट रहते हैं, एक तो ये वर्टिब्रल फोरामेन हो गया है ना मिड में, एक आप लोग देखोगे कि हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा का बड़ा अच्छा सा डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है, उसमें भी कुछ एक फोरामेन प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम लोग ट्रांसवर्स फोरामेन बोल देते हैं। साइड पे रहते हैं जो ये फोरामेन है, इनमें क्या होता है कि हमारे जो आर्टरीज या वेन्स जो क्रॉस होनी होती है वर्टिब्रल कॉलम के लिए और हमारी स्पाइनस प्रोसेस के लिए, तो इन फोरामेन से वो क्रॉस होके जाती है, क्योंकि उनको भी निकलने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो उन फोरामेन से ये क्रॉस होके जाएगी। 1 second, आई विल शो यू दैट वन स्ट्रक्चर ऑल्सो। सो इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम, ये जो राउंड राउंड खाली खाली सा जो है इसमें शो किया हुआ है, सो व्हाट इज दिस? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनको हम लोग ट्रांसवर्स फोरामेन बोल देते हैं, ताकि इनमें से आर्टरीज और वेन्स और नर्व्स जो है वो क्रॉस होके जाए। और इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर को देखो, तो लिटिल बिट लंबर वर्टिब्रा से डिफरेंट है। इसकी बॉडी छोटी है, मैंने आप लोगों को बताया था सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो बॉडी है वो सबसे छोटी होती है और लंबर की बॉडी सबसे बड़ी होती है। और वहीं पे अगर आप कंपेयर करो लंबर वर्टिब्रा को, इसकी बॉडी देखो बड़ी है, साइज में डिफरेंस आ गया। और बाकी जो वर्टिब्रल आर्च है वो भी इसमें डिफरेंट रहेगी। देखो इसमें पेडिसल तो सेम ही है ऑलमोस्ट, आर्टिकुलर प्रोसेसेस लिटिल बिट डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, और नीचे जो ये लैमिना है उसमें स्पाइनस प्रोसेसेस था, इसमें क्या है? बिफिड स्पाइन इसको बोल दिया। और ये वर्टिब्रल फोरामेन जो है वो ज़्यादा चौड़ा है। अगर आप वहीं पे लंबर की बात करो, इसमें वर्टिब्रल फोरामेन जो है वो कम चौड़ा होता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है जाती रहती है, तो लंबर में जाकर के वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है। जो 5th लंबर वर्टिब्रा है उसमें हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ऑलमोस्ट जो है फिनिश हो जाएगी। हमारा जो कॉकेक्स और जो सैक्रम है उनमें स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा बहुत जो है नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नो? ओके, सो आप लोगों को रीडिंग लेनी पड़ेगी इसको, तभी आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मेन थिंग क्या है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से पोर्शंस हैं उनके बारे में आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसके बाद में आप लोगों को जो है नीचे जो है सैक्रम और कॉकेक्स का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सैक्रम एंड कॉकेक्स। अगर आप ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द सैक्रल वर्टिब्रास एंड दिस पोर्शन इज द कॉकेक्स वर्टिब्रा, ठीक है। सैक्रम वर्टिब्रा देखो जुड़े हुए हैं, एक प्लेट की तरह हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे एक प्लेट की तरह दिखाई दे रहा है। सो S1, S2, S3, S4 एंड S5, पांचों के पांचों वर्टिब्रा आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें ये फोरामेन्स शो किए हुए हैं। तो अगर आप देखो इनमें वर्टिब्रल फोरामेन नहीं है, ट्रांसवर्स फोरामेन ही है, जिनमें से नर्व्स या फिर ब्लड वेसल्स जो है वो क्रॉस करेंगी।
और नीचे की तरफ इनके बिल्कुल नीचे कोकेक्स होता है, जिसको आप लोग टेल बोन भी बोल देते हो। जब हम लोग ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में रहते हैं तो इन कोकेक्स वर्टेब्रा के ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर की वजह से हम लोग को समटाइम पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि आफ्टर एवरी 72 मिनट्स आप जिस भी पोजीशन में है उसको चेंज करो। अगर आप सिटिंग पोजीशन में है तो आप लोग जो है स्टैंड करो फ्यू मिनट्स के लिए। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो आप बैठो थोड़े टाइम के लिए, ताकि हमारे बॉडी के सभी मसल्स को और बोन्स को रिलैक्सेशन मिले, उनमें कुछ एक चेंजेस आए, उनमें स्टिफनेस ना रहे। तो कोकेक्स वर्टेब्रा देखो ये भी जुड़े हुए हैं, कोकेक्स 1, कोकेक्स 2, कोकेक्स 3, कोकेक्स 4। तो टोटल 4 जो है कोकिजियल वर्टेब्राज है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आप लोग के साथ कोकेक्स वर्टेब्रा की, सो अगर साइड व्यू अगर आप देखो, लेटरल व्यू अगर आप देखो, आप लोगों को जो कोकेक्स है वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है वो सैक्रम का है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो कोकेक्स का है। सो दिस इज़ द लेटरल व्यू, साइड व्यू। और जो दूसरी तरफ मैंने आप लोग को दिखाया था ये व्यू जो है ये फ्रंट का व्यू है, एंटीरियर व्यू है कि आप लोगों को कैसे दिखाई देंगे। सो इसके साथ हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है ऑलमोस्ट उनकी बातें जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो फिनिश हो गई। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम के कुछ एक फीचर्स हैं दैट ऑल्सो आई वांट टू टेल यू। सो स्पेशल फीचर्स क्या है हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है। सबसे पहले तो क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, एक जो हमारा वर्टिब्रा है उसके नीचे दूसरा वर्टिब्रा पड़ा हुआ है, तीसरा वर्टिब्रा है, चौथा वर्टिब्रा है। तो ऐसे करके 26 वर्टिब्रास जो हैं एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं। और जो दोनों वर्टिब्रास हैं वो दोनों आपस में सेपरेटेड रहते हैं, उनके बिचकार जो है लिटिल बिट ऐसे सेपरेशन होती है, गैप होती है। तो जब कभी भी हमें स्पाइन की या हमें अगर रीढ़ की हड्डी में पेन होती है, बैक में पेन होती है, तो मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, चोट लगने की वजह से या गलत पॉस्चर की वजह से, गलत सिटिंग की वजह से, या कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से हमारे इन वर्टिब्रास के विचकार जो ये गैप है वो इंक्रीज हो जाता है, तब हमें जो है बैक की इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो एडजेसेंट वर्टिब्रा है, तो ये दो एडजेसेंट वर्टिब्रास है, इनके विचकार जो गैप है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोल देते हैं। तो ये खाली नहीं होती इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसमें कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज होता है। ओके, और इसके सेंटर में जो है सॉफ्ट जेलाटिन लाइक मटेरियल होता है, सॉफ्ट जेलाटिनस जो है मटेरियल प्रेजेंट रहता है। सो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क को बनाते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो कि ये एक कुशन का काम करते हैं, हमारे वर्टिब्रास जो है वो आपस में फ्रिक्शन ना करे, उनमें कोई इशू ना आए, और इसलिए गैप को बना के रखती हैं हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिनमें ये कार्टिलेजेस और जेलाटिनस मटेरियल जो है वो प्रेजेंट रहता है। सो जैसे जैसे जो स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे की तरफ जाती रहती है, तो हमारा जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ थिक होता जाता है। तो सर्विक्स में थिन होता है। अगर आप लोग नेक वाले वर्टिब्रास की बात करो, मनके की बात करो, तो इनमें ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो थिन रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते रहते हैं हम लोग लंबर वर्टिब्रा तक जाकर के ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। ठीक है, और जो है इनमें लिगामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। सो दीज आर द मेन थिंग्स। इसके बाद जो सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड इसके जो वर्टिब्रल कॉलम के फीचर है, सो सेकंड वन इज द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। सो ऑलरेडी फोरामिन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। फोरामिन प्रेजेंट रहता है, खाली जगह होती है जिसमें से हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उसको क्रॉस होना होता है। सॉरी नॉट वर्टिब्रल कॉलम, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। सो स्टूडेंट्स प्लीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आप लोगों के प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है?
सो स्पाइनल कॉर्ड इज अवर, क्या है स्पाइनल कॉर्ड हमारा? नर्वस सिस्टम है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्व्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होती है। सो अगर आप लोग को पूछे स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सो दिस इज अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वर्टिब्रल कॉलम क्या है? बोन्स की अरेंजमेंट, वर्टिब्रास जो है वो अरेंज रहते हैं और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स जो है मोस्टली इन दोनों चीज़ों को सेम समझते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड सेम थिंग है, बट इन रियलिटी दे आर नॉट सेम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो वर्टिब्रास हमारा बोनी पोर्शन है, बोन का पोर्शन है जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को अपने अंदर एनक्लोज करके रखता है ताकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्रेनियम में हमारा ब्रेन प्रेजेंट रहता है और हमारे जो स्कल के बोन्स हैं या जो क्रेनियल बोन्स हैं वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि कभी हमारे ब्रेन को डायरेक्ट चोट ना पहुंचे। सो ऐसे ही हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ अवर नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके बनाते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसको कवर किया होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। सो जब कभी भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचता है तो बॉडी जो है उसको बहुत सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ में स्पेशली देखा होगा, जो भी ये बॉक्सिंग वगैरह रिलेटेड मूवीज़ होती हैं कि बॉक्सर्स जो है बैक के ऊपर अटैक करते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है तो उस बॉक्सर का जो लोअर बॉडी पार्ट है वो पैरालाइज हो जाता है। समटाइम फुल बॉडी पैरालाइज हो जाती है, कई लोगों को केस में हाफ बॉडी, जो हमारा बॉडी का लोअर पोर्शन है, हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, बैक का लोअर बैक से लेकर के लेग्स तक का पोर्शन जो है, कमर से लेकर के नीचे लेग्स तक का जो पोर्शन है वो पैरालाइज हो जाता है। कई केसेस में फुल बॉडी पैरालाइसिस भी हो सकती है, ओके, और डेथ भी हो सकती है अगर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है। सो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना समझ में आ गया कि जो हमारा वर्टिब्रास के विचकार जो गैप है, सो उसको इंटरवर्टिब्रल फोरामिन, नॉट गैप, उसके बीच में जो होल रहता है जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे नर्व्स, जहाँ हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स क्रॉस करते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, फीचर है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, दैट आर द लिगामेंट्स। सो यू नो दैट लिगामेंट्स तो जरूरी ही है। लिगामेंट्स क्या करते हैं? एक बोन को दूसरे बोन के साथ में जोड़ के रखते हैं। सो हमारे वर्टिब्रास को एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं ताकि वो एक सीधी हमारी जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सके, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि इनको वर्टिब्रास को आपस में जोड़ के रखता है ताकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी सेम ही डायरेक्शन में रहे, उसमें भी किसी तरह के बैंड्स ना आए। सो लिगामेंट्स जो है हमारे वर्टिब्रास को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने में हेल्प करते हैं और इंटरवर्टिब्रल डिस्क को भी पोजीशन में रखते हैं। तो अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंगली इन लिगामेंट्स के नाम हैं। ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं, ठीक है, एंटीरियर लिगामेंट्स होते हैं, पोस्टीरियर लिगामेंट्स होते हैं, उसके बाद लिगामेंट फ्लेवा होता है, लिगामेंटा फ्लेवा, ठीक है। तो लिगामेंटा फ्लेवा जो है ये क्या करता है? एडजेसेंट वर्टिब्रा के लैमिना वाले पोर्शन को आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो ऐसे मैंने आप लोगों को वर्टिब्रा के नीचे ऐसे प्रोसेस बनाया था, इसको स्पाइनस प्रोसेस और इसको लैमिना बोल देते हैं। तो इस लैमिना वाले पोर्शन को आपस में जोड़ के रखता है लिगामेंटा फ्लेवा। और एक होता है लिगामेंटम नुचे, लिगामेंटम नुचे, एंड एक होता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। तो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट जो है वो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर होता है और लिगामेंटम नुचे भी जो है उसी एरिया में होता है। सो अगर आप लोग को रिमेंबर हो, मैंने अभी भी डायग्राम ड्रॉ करके आप लोग को बताया था कि दिस पोर्शन इज कॉल्ड द स्पाइनस प्रोसेस। तो उन पोर्शंस को जो है आपस में दो वर्टिब्रास के उन पोर्शंस को आपस में जोड़े रखने में हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग को राउंड राउंड बॉल्स सी फील होती हैं अपनी बैक के ऊपर। अगर आप टच करके देखो तो उनको मन के बोल देते हैं। मन का मीन्स एनीथिंग विच इज़ ऑफ राउंड शेप, है ना, जैसे कि पर्ल्स या मोती वगैरह होते हैं।
सो वो ऐसे हमें क्यों राउंड दिखाई देता है, एक्चुअली दे आर नॉट राउंड, बट उनके ऊपर ये लिगामेंट्स प्रेजेंट है, कार्टिलेजेस उनके अंदर प्रेजेंट है, दैट्स वाई उनकी शेप जो है वो हमें ऐसी फील होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कर्व्स, वर्टिब्रल कर्व्स। ओके, अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को देखो तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है, उसमें बहुत सारी कर्व्स होती है। सो मेनली दो कर्व्स हैं, एक तो प्राइमरी कर्व होती है, दूसरी सेकेंडरी कर्व होती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कर्व्स, दो कर्व्स हैं। तो जब बच्चा फीटस के फॉर्म में होता है, मदर के बूम में होता है, तो आप लोगों को पता है कि बच्चा ऐसे जो है फोल्ड हुआ होता है ना, तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो भी ऐसे फोल्डेड फॉर्म में होती है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी कर्व बोल देते हैं। मे बी आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, है ना। सो जब आपने लोगों ने जो फीटस की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा, 10th में साइंस में भी होता है, 8th साइंस में भी होता है, आप लोगों ने अगर 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ा है उसमें भी इसके बारे में होता है। तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम जब हम फीटस की फॉर्म में होते हैं तब उसमें एक सिंगल कर्व होती है, ओनली प्राइमरी कर्व, है ना। सो जैसे जैसे बच्चा जो है ग्रो करता रहता है तो उसकी जो प्राइमरी कर्व आ जाती है, और उसके बाद सेकेंडरी कर्व कब आती है, जब बच्चा बिल्कुल अपना हेड जो है सीधा रखना स्टार्ट कर देता है। सो इसमें अबाउट 3 मंथ लिखा है, लेकिन 3 मंथ के बाद ही बच्चा जो है अपने सर को संभालना स्टार्ट करता है, बिल्कुल नेक स्ट्रेट कर लेता है, तब उनके बॉडी में क्या बन जाती है, सेकेंडरी सर्वाइकल कर्व, जो गर्दन वाला एरिया है वो सर्वाइकल कर्व बन जाती है। और उसके बाद जो जब बच्चा खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है 1 साल से 1.5 साल की उम्र में, तब उनकी सेकेंडरी लंबर कर्व जो है वो बन जाती है, और थोरेसिक और सैक्रल जो है वो प्राइमरी कर्व्स रहती है। सो आई विल शो द डायग्राम। सॉरी, नॉट दिस वन। So is this visible, students? Yes, ma'am. Okay. So if you see, this is the only primary curve. जब हम लोग फीटस की फॉर्म में है, हमारा बर्थ भी होता है, तो सिर्फ प्राइमरी कर्व होती है। जब बच्चा गर्दन को संभालना स्टार्ट कर देता है तो एक तो प्राइमरी कर्व रहेगी और सेकेंडरी कर्व्स बनना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली कर्व कहाँ बनेगी, सर्वाइकल वर्टेब्रा में बनेगी, और जब बच्चा स्टैंड करना स्टार्ट कर देता है तो उसमें लंबर कर्व बन जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी कर्व तो बर्थ के टाइम से ही है, बर्थ से पहले से है, बर्थ होने के बाद 3-4 मंथ के बाद फर्स्ट सेकेंडरी कर्व बन जाती है। जब बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है तो सेकेंड सेकेंडरी कर्व, क्योंकि उसकी फिर जो बैक है वो स्ट्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है ना जब बच्चा खड़ा होता है, तो सेकेंडरी कर्व बन जाती है। उसके बाद एक और कर्व होती है हमारी, सैक्रल कर्व होती है, वो प्राइमरी कर्व में आती है, और थोरेसिक कर्व जो है वो भी प्राइमरी कर्व में आती है। तो जो ये दोनों कर्व्स हैं, ये दोनों कर्व्स जो है वो हमारे बर्थ के टाइम से ही रहती हैं, और जो बीच वाली ये दो कर्व्स हैं, सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी कर्व एंड सेकंड सेकेंडरी कर्व, सर्वाइकल और लंबर की कर्व्स हैं, ये कर्व्स जो है हमारे बर्थ के बाद बनती है। ठीक है, सो अगर आप देखो अभी यहाँ पे अपनी स्पाइनल कॉर्ड को, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ये एस शेप्ड होती है ऐसे, तो ये एक कर्व यहाँ पे आ गई, कर्व यहाँ पे आ गई, और एक यहाँ पे आ गई, तो इसको हम लोग एस कर्व भी बोल देते हैं। इज इट क्लियर? कर्व्स के बारे में क्लियर है अब आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ द मूवमेंट्स के, आप लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है उसके कितने तरह के मूवमेंट्स आप कर सकते हो। अच्छा, मैं आप लोगों को जॉइंट मूवमेंट्स जो है उसके बारे में बताऊंगी, तब जब जॉइंट मूवमेंट्स की बात करेंगे तब ये चीज़ें, मूवमेंट्स की चीज़ें आप लोग को और भी क्लियर हो जाएंगी कि हम लोग जो अपने बॉडी है, उस बॉडी पार्ट्स है, उसको कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, तो किस तरफ मूव करते हैं तो उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग
लोग बात करें अपनी वर्टिब्रल कॉलम की, तो अगर आप देखो आप आगे की तरफ बेंड कर सकते हो, है ना, तो सभी आगे की तरफ बेंड कर सकते हैं। बेंड करना मतलब मुड़ना, आप नीचे झुकते हो, है ना, अपने पैरों को हाथ लगाते हो, तो आप लोग आगे की तरफ बेंड करते हो। तो जो भी लोग योगासना एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं वो लोग पीछे की तरफ भी मुड़ जाते हैं ना। धनुष आसन होता है, धनुष की तरह अपनी बॉडी को मोड़ लेते हैं, तो वो बैकवर्ड हमारी जो है वर्टिब्रल कॉलम की जो मूवमेंट हो रही है वो बैक की तरफ हो रही है, वो बेंड कर रहे हैं बैक की तरफ, या लिटिल बिट हम लोग भी बैक की तरफ जो है बेंड कर सकते हैं। सो जैसे जैसे हमारी बच्चा छोटा होता है तो उसकी मूवमेंट्स ज़्यादा होती है क्योंकि बोन्स स्टिफ नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपने बॉडी मूवमेंट्स को लिमिटेड करते जाते हैं, बॉडी पार्ट्स को कम मूव करते हैं, बोन्स को कम मूव करते हैं, ऐसे ही हमारी जो फिर बेंडिंग है बॉडी की मूवमेंट्स है वो कम होती जाती है क्योंकि जॉइंट्स स्टिफ होते जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है योगासना कर रहे हो या फिर कोई एथलीट हो आप लोग, है ना, तो जो भी ऐसे कुछ डांसिंग वगैरह करते हैं उनमें बॉडी के मूवमेंट सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इतनी स्टिफ नहीं हुई होती, तो उनमें उतने मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो जो हम लोग आगे की तरफ बेंड करते हैं इस मूवमेंट को बोल देते हैं फ्लेक्जन। ओके, फ्लेक्जन, बेंडिंग फॉरवर्ड, और बेंडिंग बैकवर्ड को बोल देते हैं एक्सटेंशन, फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन। और अगर आप लेटरल साइड को बेंड कर रहे हो उसको लेटरल फ्लेक्जन बोल देते हैं। ठीक है, और अगर आप रोटेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी नेक रोटेट कर लेती है, आप लोग होता है ना अपनी कमर को भी रोटेट करते हो, तो उसको क्या बोल देते हैं, रोटेशन। ठीक है, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्जन एंड रोटेशन। सो फ्लेक्जन क्या है, आगे की तरफ बेंड करना, एक्सटेंशन क्या है, पीछे की तरफ बेंड करना, लेटरल फ्लेक्जन, और एक होता है रोटेशन। मैं आप लोगों को अपने हाथ से मूवमेंट्स करके बताती हूँ। सो सी, सपोज कि ये मेरी बैक है, जब मैं आगे की तरफ ऐसे बेंड कर रही हूँ दिस इज कॉल्ड फ्लेक्जन। ये मैं स्ट्रेट हूँ, मैं पीछे की तरफ बेंड कर रही हूँ, इसको क्या बोल देते हैं, एक्सटेंशन। अगर मैं लेटरल साइड्स को ऐसे बेंड कर रही हूँ इसको क्या बोल दिया, लेटरल फ्लेक्जन। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में मूवमेंट कर सकती हूँ अपने हाथ की। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, लेटरल फ्लेक्जन। और अगर मैं सपोज के ऐसे मूवमेंट्स कर रही हूँ इसको क्या बोल दिया, रोटेशन। ऐसे आप लोग अपना जो लोअर बैक पोर्शन है, अपनी कमर जो है, इसको ऐसे आप लोग मूव कर सकते हो, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, रोटेशन। ठीक है, ऐसे फिंगर से फ्लेक्जन बैक की तरफ, जो मेरी चलो फिंगर बैक की तरफ नहीं जा रही लेकिन मेरा हाथ बैक की तरफ जा रहा है, इसको एक्सटेंशन, इसको लेटरल फ्लेक्जन बोल दिया। ओके, इसको रोटेशन बोल दिया कि रोटेट कर रहे हैं। सो दीज आर द मेन मूवमेंट्स ऑफ अवर वर्टिब्रल कॉलम। ओके, सो मूवमेंट्स का मैं आप लोगों को एक क्लास अलग से लूँगी और मूवमेंट्स के जो नेम्स हैं वो मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी। इसके बाद आगे हमारे वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस। सो वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस क्या है, सो मैं एक तो आप लोग को पता ही है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके अलावा हमारे बॉडी मूवमेंट्स में भी हेल्प करती है। जैसे मैंने अभी आप लोग को अपने वर्टिब्रल कॉलम के मूवमेंट्स बताए हैं, तो हमारे बॉडी को मूव करने में, आप लोग को उठने बैठने में हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। मैंने आप लोग को इंटरवर्टिब्रल डिस्क बताई थी कि हमारे वर्टिब्रास के विचकार में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जिसमें कार्टिलेजेस और जेलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट रहता है। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है कि कभी भी आप लोग को जोर से धक्का लगे तो वो उस प्रेशर को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंचने देती। इसके अलावा जो ऐसे हमारी स्कल होती है ना, स्कल के बिल्कुल नीचे ऐसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो हमारे स्कल को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि वो ऊपर की तरफ टिकी रहे। तो नीचे वर्टिब्रल कॉलम और ऊपर की तरफ स्कल, तो स्कल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारे ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स जो हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई कर सके ब्लड की और लिम्फ की, तो इसमें भी हमारी वर्टिब्रल कॉलम हेल्प करती है, उनको ट्रांसवर्स फोरामेन के थ्रू क्रॉस करवाती है ताकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को जो है इन चीज़ों की सप्लाई हो सके। उसके बाद जो है हमारे जो ट्रंक का पोर्शन बनाती है,
हमारे रिब्स की अटैचमेंट, याद रखना ऐसे फ्रंट से हमारी रिब्स जो है बैक की तरफ हमारी इस बैकबोन के साथ आर्टिकुलेट करती है, तो रिब्स को भी एक तरह से सपोर्ट या अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ऊपर से हमारे यहाँ पे शोल्डर गर्डल्स होते हैं, उनको भी अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारे बोन्स को, नीचे की तरफ हमारे ऐसे पेल्विक गर्डल होते हैं, यहाँ पे हिप बोन्स, और हमारे लोअर लिम्स लेग्स वगैरह होते हैं, उन सबको जो है अपने साथ में जोड़ी रखती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। सो दीज वर द मेन फंक्शंस ऑफ आवर वर्टेब्रल कॉलम। होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स को ये चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, है ना। एक मैंने आप लोग को आर्टिकुलेटिंग बताया था, जब दो बोन्स आपस में ऐसे ज्वाइन करती हैं एंड दे आर मूविंग, सपोज कि मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, जैसे मेरी जॉइंट्स में मूवमेंट्स हो रही हैं, ऐसे जब साइड्स में मूवमेंट्स हो रही हैं, सो इसको बोल देते हैं आर्टिकुलेट करना। ये आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज हैं जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही हैं। सपोज कि ये मेरा जो रिस्ट है, रिस्ट की मूवमेंट्स हो रही हैं, तो ये मेरी आर्म की बोन्स है, ये मेरे रिस्ट की बोन्स हैं, तो ये बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रही है जिसकी वजह से मूवमेंट्स हो रही हैं। या फिर ये मेरी जो एल्बो है ना, एक जो नीचे वाली मेरी दो बोन्स है रेडियस एंड अल्ना, ऊपर वाली ह्यूमरस बोन है, तो एल्बो जॉइंट में जब ये मूवमेंट्स होती हैं तो ये आर्टिकुलेट कर रही हैं, बोन्स आपस में मिलके ज्वाइन बना रही हैं और उन ज्वाइंट्स को मूव होने में हेल्प करती है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. So tomorrow then we will discuss about the our ribs. okay, ribs के बारे में डिस्कस करेंगे, ribs के टाइप्स मैं बताऊंगी, स्टर्नम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टर्नम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हमारी रिब्स कैसे हमारे स्टर्नम और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ कैसे जुड़ी होती है। तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दैट।